क्या जेनजी आंदोलन की तपिश इतनी अधिक बढ़ गई है कि जो एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से 20 जुलाई को दिल्ली के सड़कों पर हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ, पुलिस की कार्रवाई के बाद संसद अपने सत्र में है, हर राजनीतिक दल के लिए एक मौका बन गया कि उस पूरे मूवमेंट को उठा करके वो राजनीति कर ले। 20 तारीख को जहां समाजवादी पार्टी की नेता के तौर पर डिंपल यादव ताबीरदारी करती हुई नजर आई चोट लगे बच्चों की, ये बात मीडिया में ऐसा फैला कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो अब तक एक अपने खिलाफ साजिश मान रही थी, वो अचानक से इस मूवमेंट में कूद गए। हालात उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर धरना करने के लिए मजबूर कर गया। वहां बारी बारी से सारे नेता उनके अरेस्ट होने लगे। राहुल गांधी के अरेस्टिंग से बड़ा बवाल बच सकता था, इसलिए उन्हें मनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। आरएमएल गए प्रियंका गांधी के साथ, वहां के तामीरदारों को देखा, बीमारों को देखा, वहां के हालात को देखा, और इन सब के बीच एनसीपी के नेता शरद पवार जो काफी निशक्त हैं, बीमार हैं, वो खुद पहुंच गए जंतर मंतर। इससे पहले सुप्रिया सुले गई थी कई बार, लेकिन 21 तारीख को शरद पवार का वहां पहुंचना अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार के खिलाफ ये जो उद्वेग है, ये गुस्सा है, वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, एक डी कंट्रोल मूव में चलता जा रहा है। इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के बार बार डीसीपी की मुलाकात के बाद, दिल्ली पुलिस के डीसीपी से मुलाकात के बाद ये आश्वासन ले रहे हैं कि भैया अब पुलिसिया कार्रवाई मत करना, अब लाठी चार्ज मत करना, वो काम मत करना जो 20 तारीख को तुमने मजबूरों के साथ, छात्रों के साथ किया है, क्योंकि डिमांड उनकी जायज है। और इस डिमांड के आवेश में, आवेग में पूरा मानसून सत्र, संसद का मानसून सत्र धुलता हुआ दिख रहा है। सरकार की चाहे जो कोशिश हो, लेकिन विपक्ष जिस हिसाब से इस पूरे आंदोलन में कूद आया है, पूरा राजनीतिक रंग ले गया है। अब देखना है ये राजनीति पूरे आंदोलन को किस परवान तक पहुंचाती है। क्या वास्तव में सरकार धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच जाती है पूरे मामले को? क्या यह सरकार पर पूरा बढ़ता दबाव इस तरीके से माउंट कर जाएगा कि धड़ाधड़ इस्तीफे की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी मांग लगातार महीने भर से कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से लगातार चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, अलग अलग हलकों में चल रही है? क्या ये प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर इस तरीके से माउंट कर जाएगा कि सरकार से इस्तीफों की शुरुआत होगी, मानसून सत्र में आकाश से भारतीय राजनीति के सत्ता पक्ष के लोगों का इस्तीफा शुरू होगा? क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल विपक्ष जो बिल्कुल बिखरा पड़ा था, वो एकजुट होता जा रहा है छात्रों के हक में, और कोई ना कोई राजनीतिक रंग जमता हुआ दिख रहा है। स्पीकर के पास गए हम, एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it
I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया. We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is क्या there a march? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? देश के बच्चों को, आपके हमारे भाइयों को, बच्चों को जिस तरह सरकार ने कल डंडे से पिटवाया है, मारा है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब बांकीपुर की जनता यहाँ पर वोट के माध्यम से देगी. भाजपा को बताएगी कि ये लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं है. और अगर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी, पेपर लीक होता रहेगा, लोग बेरोजगार रहेंगे, तो मोदी जी को कल संसद भवन से पिछले गेट से निकलना पड़ा है. ये लोगों की ताकत है. तो जब मोदी जी को पिछले गेट से निकलना पड़ा, तो ये बिहार में जो छुट भैया नेता लोग जनता को या धनसुराज से जुड़े हुए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो संभल जाएं. 30 तारीख को कोई नहीं बचा सकता है. जो जनता ने निर्णय कर लिया है,